Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. I never felt that I'm having COVID unless people called me and asked me that how are you feeling. Till then I was just feeling it like a normal viral. So when I came back after testing positive, पूरा रास्ता खाली था मेरे लिए. Okay. सीधा I went to the bedroom, I locked myself. All the parameters were normal. Except that I lost the taste and smell. मतलब what is filth and what is flower सब बराबर था मेरे लिए. ठीक होने के बाद भी अब तालियां नहीं बजती हैं. पहले तो बहुत बजती थी. हर एक 40 के ऊपर के आदमी की जिसकी लाइफ रूटीन हो चुकी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हीरो तो छुपा ही रहता है. एक 27-28 साल का नौजवान छुपा ही रहता है. इट्स रोसेश भी 40 प्लस का हो गया है. Television, I'm not following anything honestly. Somehow I don't relate with it. थोड़ा still बहुत farcical है. People are liking more OTT space. Yeah. Web वाला space इसी वजह से, क्योंकि सब कुछ content driven है ना आजकल. Welcome to India Forums. धन्यवाद. Firstly, I want to know how you're feeling right now. Better, in fact, running nose आज थोड़ा ज़्यादा है. बट ओवरऑल बाकी जो पैरामीटर्स हैं, वीकनेस या उस तरह का, वो सब खत्म हो गया. तो आई थिंक कि अनदर 2-3 days I'll be back in action. And if I'll ask you to share your experience with COVID-19. काफी इंटरेस्टिंग रहा. जितना जो डर था, उस डर से बहुत आगे निकल गया था मैं. मतलब I never felt that I'm having COVID unless people called me and asked me that how are you feeling. Till then I was just feeling it like a normal viral. I think you just थोड़ा सा तो होक्स है, फियर का होक्स ज्यादा है. बीमारी की इंटेंसिटी अभी उतनी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज करे, बट अलर्टनेस रखना बहुत जरूरी है. You should be aware about your food intake during this particular time, because body अगर acidic खाना body को अगर मिल रहा है तो वायरस ज्यादा सरवाइव करेगा. अगर आप उसको alkaline food देना शुरू कर दीजिएगा, like stop eating fried stuff, stop eating तेल मसाला थोड़ा कम कर दीजिए, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. Okay. And also सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं, दिक्कत अगर पूछे किस चीज की हुई इस दौरान, सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लमैटिक क्या रहा? तो वीकनेस ज्यादा था. मतलब suddenly I was feeling very lethargic. I did not but बहुत ही फनी टाइप की बीमारी है यार ये. फनी इन द सेंस कि EMI में वीकनेस आता था मुझे. सुबह 11 से 12 वीकनेस आया, then I'm fine. फिर शाम को अचानक 4-5 बजे वीकनेस है, फिर रात को 8 बजे वीकनेस है. 5-6 रात तो ऐसे हुए हैं कि रात को 11 बजे से सडनली आई एम फीलिंग सो मच एनर्जेटिक कि मुझे मन किया कि मैं वॉचमैन के साथ जाके बैठ जाऊं, रात भर जगा रहूं. कुछ अजीब सा बिहेवियर है इस पर्टिकुलर बीमारी का. बट देन आई एम फाइन यार. नाउ इट्स ऑल पार्ट ऑफ, क्या बोलोगे, taken it in stride now. बट फैमिली तो ऑब्वियसली आप तो ये झेल रहे हैं, बट फैमिली काफी परेशान हो गई होगी, बिकॉज कोविड एक इतना बड़ा टेरर बन चुका है सबके लिए मेंटली. तो फैमिली की मेंटल स्टेट क्या थी उस समय व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर पॉजिटिव? फैमिली का सिंपल मेंटल स्टेट ये था कि मेरे साथ कोई संपर्क में ना आए. so when I came back after testing positive, पूरा रास्ता खाली था मेरे लिए. Okay. सीधा I went to the bedroom, I locked myself. Then we thought what to do, because पहले ये था कि isolation में immediately पहले आदमी आ जाए. Never wanted to venture out या wait on the road या कहीं भी, because people don't know that I am carrying corona. So I just had to isolate myself, the first thing. तो एक बार आइसोलेट हो गए, उसके बाद फिर आप do's and don'ts में चले जाते हो. How to, what all to eat, then you make your schedule.
देन यू फिर आप ऑक्सीमीटर एक खरीद के ले आते हैं ताकि आपको ऑक्सीजन का लेवल आपको पता चले. दैट इज द ओनली स्कैरी थिंग. अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ही प्रॉब्लमेटिक था. बट थैंकफुली ऑल द पैरामीटर्स वर नॉर्मल एक्सेप्ट दैट आई लॉस्ट द टेस्ट एंड स्मेल. मतलब व्हाट इज फिल्थ एंड व्हाट इज फ्लावर सब बराबर था मेरे. And also now you will be going again back to the shoot. You'll be resuming now I'm shoot. playing. अब तो एंटीबॉडी बन गया ना. अब तो राजा हूँ. ना अब तो आप नेगेटिव आ चुके हैं कि आप कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं. सो और एक मेंटली रिलीफ भी है फैमिली के लिए भी आपके लिए भी. बट अगेन फिर से वो रिस्क लेना है, फिर से बाहर निकलना है, शूट पे जाना है. तो कितने और प्रिकॉशंस अब आप लेने वाले हैं? जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से अभी 3-4 महीने तक तो मैं इन्फेक्ट नहीं होने वाला हूँ बिकॉज आई हैव एंटीबॉडीज इन मी. तो अगर मैं किसी को गले भी लगा लूं तो अभी डर नहीं है. लेकिन कुछ केसेस रिलैप्स भी हुए हैं तो वो एक खौफ तो है ही. बट डेफिनेटली दिस टाइम इट विल बी मोर, I'll be more cautious about maintaining a social distance with, you know, होता क्या था कि सेट पे, हालांकि थैंकफुली मुझे नहीं लगता कि हुआ है मुझे बाहर से ही हुआ बिकॉज सेट पे प्रिकॉशंस तो बहुत अच्छे तरीके से लिया गया था. बट हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि भाई लोग जितना दूर ही रहे मुझसे तो बेटर है. और अब तो अब तो हालांकि कोरोना ऐसा हो गया है कि ठीक होने के बाद भी अब तालियां नहीं बजती हैं. पहले तो बहुत बजती थी. बट यही अभी हो गया है कि लोगों को ना क्या हो गया, अभी कोरोना है, हाँ चलो ठीक है 4 महीने से चलता आ रहा है, तो वो एक डर जो है ना उसका वो भी कम हो गया है लोगों के मन में. बट व्हाट यू लाइक टू से टू दोस पीपल, क्योंकि जो उससे जूझता है उससे एक्चुअली पता होता है कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं. नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि the casual approach will lead to casualty. You know, so approach change मत कीजिए. मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइजिंग कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है. प्लीज मेंटेन दैट बिकॉज मैंने वो चीज अपने ड्राइवर में ही देखा. माय ड्राइवर, ही वाज देयर थ्रू आउट ऑल द शूट या कहीं भी. ही नेवर रिमूव्ड हिज मास्क. या वो खाना भी जब खा रहा था ना तो उसने कभी भी साथ में बैठ करके किसी के नहीं खाया. तो उसको तो कोरोना नहीं हुआ. तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये मास्क ही है जिसकी वजह से ये बच गया. बिकॉज मैंने इमीडिएटली उसका भी चेक करवाया क्योंकि वही 20 दिन से मेरे साथ था. तो मैंने इमीडिएटली उसका चेक करवाया तो वो नेगेटिव आया. मैंने कहा यार तुझे कैसा है? बोला कि सर आप ध्यान दिया होगा आपने कि मैंने 1 मिनट के लिए भी मास्क नहीं हटाया. मैंने कहा हाँ ये बात तो है. So now I realize that wearing mask is not a hoax. I know it's tiring, but that's the savior also. So now I think I'll ask people to be more rigid about wearing mask, especially to myself also. मैं थोड़ा सा casual हूँ मैं इसमें. वो शूटिंग में क्या हो जाता है ना कि आप हटाते हो, डायलॉग बोलते हो, फिर भूल जाते हो. बट वी आर वेरी हैप्पी आप रिकवर कर चुके हैं और बहुत जल्दी फिर से लोगों को एंटरटेन करने के लिए आप वापस शूट रिज्यूम करने वाले हैं. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट योर शो, एक्सक्यूज मी मैडम, टेल मी समथिंग अबाउट द शो. व्हाट मेड यू टू टेक अप दिस शो एंड आल्सो अबाउट योर कैरेक्टर. ओके, सो कैरेक्टर का नाम जो है वो सनम हरजाई है. अच्छा. तो इसी से क्लियर हो गया कि क्या है. छोटे शहर का अधेड़ उम्र का एक इंसान है जो अपने आप को नौजवान भी मानता है. बट डील डॉल और शरीर से और उम्र से कहीं नौजवान नहीं रहता है. रूटीन लाइफ है, घर में वाइफ है और जिंदगी एक ढर्रे पे चल रही है. 8 साल 10 साल हो गए शादी को और एक गति है उसकी. और फिर ऑफिस पहुंचता है, वहाँ एक खूबसूरत मैडम नजर आती हैं और वहां से आदमी डिरेल होता है. तो ये जो पूरी कहानी है वो उसी डिरेलमेंट के ऊपर है कि जो नॉट लस्ट बट हर एक 40
के ऊपर के आदमी की जिसकी लाइफ रूटीन हो चुकी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हीरो तो छुपा ही रहता है, एक 27-28 साल का नौजवान छुपा ही रहता है. इट्स मोर लाइक men will be men, you know, but the whole show, I would say it is both ways. It is men will be men also, at the same time it can be women will be women. मतलब दोनों ही जेंडर को या सहज तरीके से समझाऊं तो ह्यूमन स्पीशीज को समझ में आ जाएगा जो 40 के ऊपर है कि ये आपकी कहानी है. And also, sorry, carry on. नहीं, मैंने कहा जहाँ पे थोड़ा रोमांच है, थोड़ी मस्ती है, थोड़ी शरारत है और बहुत सहज है, सरल है. And also, even all this time, have you managed to break through the stereotypical image of Roshel? डेफिनेटली रोसेश को हुए 16 साल हो गए यार. मतलब 2004 में किया था, उसके बाद सेकंड सीजन हमने भले 2015 में किया है, लेकिन वो सब तो खत्म हो गया. उसके बाद तो बहुत काम किया है. बट हाँ, आई नो दैट रोसेश थोड़ा टिका हुआ है लोगों के साथ. तो पहला जो विजुअल आता है वो उसी का आता है. उससे तो अब काफी रोसेश भी 40 प्लस का हो गया है. बट यू नो रोसेश की डिमांड आज भी उतनी ही है. लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि हो सकता है फिर से एक सीजन आए. तो कुछ चांसेस है? अभी थोड़ा तो डाउट है, बिकॉज अब तो सब बिजी हो गए हैं. एवरीवन इज वर्किंग एंड as of now I don't think it's there on the cards. And if given a chance, so you'll be, of course, रोसेश के बिना वो show incomplete है and you'll be there. हाँ, जब होगा तब. But I think it's too early to talk about it. It's very hypothetical to talk about it. But in reality, excuse me madam has अभी ज़्यादा potential. ओके, एक्सक्यूज मी मैडम की बात करें तो ये जो एक स्टोरी लाइन है, एक मैरिड कपल है और एक बॉस है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इसमें क्या ऐसा कुछ डिफरेंट है व्हिच यू वांट टू शेयर इट विद द ऑडियंस? मैंने वही बोला कि ये ना बहुत सहज है शो. इसमें कॉमेडी हम लोग कर नहीं रहे हैं. इसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है. ऐसा लगता है कि आप एक उपन्यास पढ़ रहे हैं जो कि हल्की फुल्की ठहाकों के साथ भरी हुई है, आपको गुदगुदा रही है, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी मैटर करता है. ऑफिस में आपका व्यवहार भी दिखता है. तो इसमें जो 5 या 6 ही किरदार हैं कहानी में, तो आपको किरदारों से जैसे ही आप रिलेट करने लगेंगे, so everything becomes very interesting. So the way it has been written, देखिए ऊन वही है, बस स्वेटर की ब्रांडिंग अलग है. उसको मतलब कह लीजिए कि उसको बिनने का तरीका अलग है, उसके फ्लावर्स अलग हैं, और इस वाले स्वेटर में गर्माहट ज्यादा है. ओके. एंड ऑल्सो यू नो जब कॉमेडी शोज की बात करो तो एक होता है कि स्ट्रेस बस्टर होता है. आप अपना स्ट्रेस साइड में रख के आप एंजॉय कर सकते हो. व्हाइल शूटिंग आपके लिए, आप लोग के लिए कितना एंजॉयिंग होता है, यू नो, टू पोर्ट्रे द होल सीन? नहीं, बहुत ज्यादा, बिकॉज हम लोग बहुत रिहर्सल नहीं कर रहे हैं. हम लोग स्पॉन्टेनिटी का ख्याल ज्यादा रख रहे हैं, क्योंकि एक इतना नेचुरल स्पेस में परफॉर्मेंस है ना कि टेलीविजन में शायद ही कोई सीरियल उतने नेचुरल स्पेस में परफॉर्म किया गया है. बहुत रियल स्पेस में है. तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं कि रिहर्सल पे रिहर्सल किए जा रहे हैं. बहुत सारे एंगल्स लगे हुए हैं शूट के. मैंने बताया ना, बहुत सिंपल स्टोरी टेलिंग है. तो कहानी शुरू होती है और पूरा 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज के भी सीन्स किए हैं हमने, और 1 टेक ऐसे निकल जाता है वो, क्योंकि बातचीत हो रही है. तो अगर आप कुछ लाइन यहाँ वहाँ मिस भी हुआ तो आप उसको संभाल सकते हैं, यू नो, व्हाइल परफॉर्मिंग. और अब तो ये हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल्सो वी स्पेंड लेस टाइम ऑन सेट, यू नो, बिकॉज सेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं सेट पे.
तो इस वजह से हम लोग की अलर्टनेस थोड़ी बढ़ गई है परफॉर्म करने के लिए कि भाई कम समय के लिए हम सेट पे जाएं और जल्दी से सीन करके बाहर आ जाएं। बट अभी तक जो रिजल्ट आया है डेफिनेटली बहुत मजा आया है। And what all shows you follow on television? Television, I'm not following anything honestly. And Television पे there is nothing I can follow because shows अच्छे हैं, concepts हैं, but somehow I don't relate with it. थोड़ा still बहुत farcical है, unnecessary के बहुत सारे shots होते हैं, which I somehow don't relate with. So I think that is why people people are liking more OTT space, web वाला space इसी वजह से, क्योंकि सब कुछ content driven है ना आजकल. But lastly, what you like to say to the viewers for your show? यही कि this show has good performance, good casting, very good script, and उसके अलावा you will relate with what is happening. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक टेलीविजन शो देख रहे हैं. आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने गुप्ता जी के घर में गलती से झांक लिया हो, या पटेल जी के घर में गलती से झांक लिया और देख लिया कि अच्छा अंदर ये चल रहा है. You yourself will become a camera, and we are trying to create a space where we are living that space. तो कोई भी आसपास से गुजर रहा होगा वो देखेगा अच्छा इनके घर में ऐसा चल रहा है तो बड़ा मजा आएगा देखने में. इट्स अ वेरी क्या बोलूं मैं, पहली बार मैं 22 साल में इतना सहज परफॉर्म कर रहा हूँ. नहीं तो हमेशा थोड़ा सा एक एनर्जेटिकली परफॉर्म किया है. यहाँ पे एकदम जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही परफॉर्म किया है. We wish you all the luck for the show, and हम भी ये शो जरूर देखेंगे आपका. Please stay healthy and stay safe while shooting. Thank you. Thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you, Ashma. Take care. Bye. Okay. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.